नमस्ते, जैमिनाय मिथुन राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एंड अगेन कहूँ कि एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पर रीडिंग्स रहेगी। एंड होप कि आप वीडियो काफ़ी इन्जॉय कर पाओ एंड लाइक शेयर्स भी कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक सही से आ पाए। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिक साइन से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिए। है तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन, तो पॉजिटिविटी जितनी रीडिंग्स में आती हैं उन्हें क्लेम करें। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। हाँ, एक बात और कहूँगी कि पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तभी कहूँगी रोल रिवर्स भी हो सकता है। तो ओपन माइंड से देखिए, पॉजिटिविटी को क्लेम करें। एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। कुछ चीज़ें टूट जाती हैं जीवन में जिसको जोड़ने की ज़रूरत है। क्या पता कब वो जुड़ाव आ जाए। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है, प्रेजेंट क्या चल रही है जीवन में, कैसे हो आप। कैसे हो आप? अगर कहो सिचुएशंस में, तो आपको लग रहा है कि भाई कई लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है, तो इस दिमाग को ठीक करना है, या दूसरों को देखो किसी के बारे में अगर कहूँ तभी आप सोच रहे हो कि उसको मुझे समझाना है, सबक सिखाना है या इस वे में लेना है। तो आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो किसी से तो फाइटिंग या कहूँगी कुछ करने की सोच रहे हो। बट देखती हूँ आप फीलिंग्स वाइज पर्सन की तरफ में क्या है। आप दिल से काफ़ी टूटे हुए लग रहे हो, तभी गुस्सा भी आता है, एंगर इश्यूज है, या सिचुएशंस में कहूँगी कुछ लोग अगर कुछ भी बोलते हैं तो छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन आ जाना या एलिगेशंस लगता है, तो भाई तुरंत रिवर्ट में टिट फॉर टैट कि चुप नहीं रहना है, बोलना तो है, मुझे कोई ऐसे कैसे बोल देगा, तो वो वाली है। बट कहूँगी दिल से ना काफ़ी टूट चुके हो कि मेरा रिश्ता ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ नेगेटिव है। तो अभी फ़िलहाल के एनर्जीज़ में अकेलेपन में फालतू की चीज़ें सोच रहे हो, जो कहूँगी मत सोचिए इतना, क्योंकि सोचते हो आप। अकेले जब भी रहते हो, जब जब तक काम है तब तक तो ठीक है, लोग हैं तो ठीक हो। आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो जब तक आसपास ठीक है तो सब चीज़ ठीक है, लेकिन जैसे अकेलापन आया, चिड़चिड़ापन या कहूँगी फ्रस्ट्रेशंस या कहूँगी एंजाइटी, पुरानी ही चीज़ों को फिर से वही चीज़ें सोचते रहना, तो ये कहूँगी खुद को हील से ज़्यादा कहूँगी आप डिप्रेशन में जाओगे ऐसे। आप पर्सन से के रिगार्डिंग देखो, अपनी करियर पे भी बहुत हद तक फोकस्ड कर रहे हो या करना चाहते हो। पास्ट काफ़ी टाइम से अपने करियर को बिल्डअप करने के लिए भी सोच रहे हो। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है, या अगर कुछ काम आप करते हैं, वर्किंग है, तो उसमें भी मैनेज कर रहे हो। एंड कहूँगी कुछ सिचुएशंस को बदलने के लिए आपने ट्रांसफॉर्मेशन की भी सोच रखी थी पास्ट में। अगर बिकॉज यहाँ पे दिखता है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून की, ये दो पोजिशंस कार्ड है। एंड ये दो ये कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आपने कुछ हद तक करियर पे या कुछ ऐसी चीज़ों को आपने सोचा कि आप बदलोगे, बट आप शायद अभी फ़िलहाल बदल नहीं पा रहे हो, या कहूँगी आपको वो टाइम मिल नहीं पा रहा है कि आप कुछ करो। तो एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेक्टेशंस है दिमाग से कि आएंगी चीज़ें, या कुछ भी अगर छोटा मोटा भी आपको अपने पर्सन के साथ में एक बॉन्ड शेयर होता है, तो खुद में कहूँगी खुश हो जाते हो कि चलो ठीक है, इतना ना सही इतना तो मिला। तो आपकी सिचुएशंस में कहूँ तो थोड़ा भी मिलता है तो आपको खुशी ज़रूर मिलती है, बट चाहत है कि इतना मिले तो वो फ़िलहाल है नहीं। एंड कुछ नियरेस्ट की अगर मैं कहूँ आपकी सोच, ये मैं डिवाइन के अकॉर्डिंग नहीं बोल रही हूँ, आपकी दिमाग की सोच कहूँ तो आपको लग रहा है जीतना तो मुझे ही है, जीत तो मेरी ही होगी, यूनिवर्स मेरा साथ ज़रूर देगा। तो इतनी पॉजिटिव अगर सोच है तो इस सोच को रखिए ज़रूर। अकेलेपन में नेगेटिव चीज़ें ना सोचें, उससे कहूँगी नेगेटिव चीज़ें और क्रिएट होती हैं। तो आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जो सोचते हो कि हाँ चीज़ें आएंगी, कम बैक होगा, एफर्ट आएगा पर्सन से तो ज़रूर आएगा। आप अगर कहूँ ना अभी फ़िलहाल एक्शंस वाइज कुछ प्लानिंग्स करते हो, लेकिन प्लानिंग्स पे इनिशिएट नहीं ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। यस, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ है आपको कि वो चीज़ें करनी है, प्लान भी करते हो, या कुछ लोगों से आप गाइडेंस भी लेते हो शायद, बट फिलहाल थोड़े से होल्ड फेस पे हो या नहीं करते हो। अब देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं उनकी, देखते हैं एनर्जीज क्या है।
देखो, जब काफ़ी टाइम से अगर लोगों के जीवन में ना संघर्ष चलता है ना, तो लोग ना उसको संघर्ष को कैसे, उसको हर्डल्स को पार करना है वो सीख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने वो सिचुएशंस में मतलब टफ सिचुएशंस में लड़ना सीख तो लिया है, मन को इतना हद तक तो स्ट्रॉन्ग किया है। बट अकेलेपन में तो लोगों को फालतू की चीज़ें आती ही हैं दिमाग में। देखो यहाँ पे अगर कहीं तो 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलो और कार्ड्स देखती हूँ आपकी तरफ की एनर्जीज, फिर मैं बताती हूँ। अगर आपके किसी और पर्सन के साथ में भी डील कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं, या अगर ऐसा जिनका नहीं है फेजेस, मतलब थर्ड पार्टी में कोई लव नहीं है मेंबर, तो कहूँगी उनके लिए कहूँगी आपके पर्सन फ्रेंडली अपने आप को इंगेज करके रख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं। कंप्लीट कट तो नहीं है, बट कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं। काम भर बात करते हो या वेट करते हो ज़्यादा, मिलता कम है आपको, मतलब शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशन आप या छोटा भी मिलता है तो आपको लगता है चलो कम से कम टच में तो हूँ, कुछ तो है, साइलेंट तो नहीं है, तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं कुछ भी होते हो, बट कंप्लीट तो नहीं हो। यहाँ अगर कहूँ तो सिचुएशंस में मुझे एक बूझापन दिख रहा है, स्टक फेस दिख रहा है, एंड हैप्पी होना चाहते हैं, एक्शंस देना चाहते हैं। क्या ही बोलूँ, यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स एंड द हाई प्रेस्टिज की कार्ड्स की कॉम्बिनेशन है। ये कहीं ना कहीं अगर ये कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा, कुछ लोगों से रिलेट करेगा। देखो, सबकी लाइफ की सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, बट अगर दो पर्सन के साथ में आपके पर्सन की बॉन्ड है तो ये आपको भी लेके चलना चाह रहे हैं एंड किसी और को भी। एंड अगर ऐसा जिनका नहीं है, मतलब आपके ही तरफ में है वो पर्सन, तो उनके लिए अगर कहूँ तो ये पर्सन अपने आप को फ्रेंडशिप में ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं। तभी कहूँगी हो सकता है कम्युनिकेशंस कम हो रही है आप लोग की। ये अगर कहूँ तो कुछ टाइम में ना आपके, देखो आप भी कहीं ना कहीं थिंकिंग तो कर रहे हो, एंड ओवर थिंकिंग कहते हैं इसे, ओवर थिंकिंग करते हो आप। यहाँ अगर पर्सन कहूँ तो लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप को कहते हैं पलट के देखते हैं, सोचते हैं एक्शंस, बट एक्शंस में जो ये करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली शायद इनको समझ में नहीं आता, तो नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो थोड़े से स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हैं। इनकी अगर कहूँ थोड़ी सी मुझे हिडन क्वालिटी अभी लग रही है कि भाई एक्सप्रेसिव नहीं है, बोलते कम हैं, या थोड़ा बहुत आपको भी खुश करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत किसी और को भी खुश करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी वैसी भी फेजेस हो सकती हैं। इनकी अगर कहूँ तो विद इन 9 मंथ में इन्होंने बहुत ही डिप्रेशन झेला है। विद इन 9 मंथ से आपके पर्सन की अगर कहूँ तो डिप्रेस्ड एनर्जी दिखती है, जितना आप नहीं हो उससे ज़्यादा। या अभी आप थोड़े अकेलेपन में डिप्रेस्ड होते हो, लेकिन खुद को कम बैक करते हो, मतलब बूस्ट करते हो। आपकी एनर्जीज में अगर हो तो बूस्टर वाला फेज़ है कि बूस्ट करते हो आप। बट यहाँ अगर कहूँ तो ये थोड़े से धार्मिक, स्पिरिचुअल, बट टू मच अट्रैक्टेड हैं आप। अभी भी कहूँगी फीलिंग्स में विश है कि आप हो, तो विश है आपकी तरफ की, फीलिंग्स टू मच हाई हैं, केयरिंग लविंग वाली एनर्जीज हैं, बट थोड़े से मतलबी बन जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे एक तीसरा जो आता है, जब उनकी प्रेजेंस होती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलबी इंसान, जो शायद आप कहते भी हो, तभी कहूँगी आपको कहीं फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो जो भी अगर ये कहते हैं या करेंगे इतना सा, तो आप इतना हाइपर हो जाते हो, वो वाली भी। या हो सकता है कुछ लोगों ने किया भी है कि जो मन में आया बोला जरूर, चुप नहीं रहे, एंड अभी आप साइलेंट हो गए हो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप किसी को सबक सिखाना चाहते हो, कुछ तो है। अगर थर्ड पार्टी इशू से गुजर रहे हो तो सबक सिखाने की चाहत है कि कैसे कर लोगे मेरे साथ ऐसा। मुझे अगर हर्ट किया है तो आपको भी हर्ट करूँगी, वैसी सोच है, बट इतना मत सोचिए। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की सोच में क्या है, ओवरऑल में क्या है। इट ऑफ वॉन्स। अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से अपेयर होने की है आपकी प्लानिंग्स, तभी मैं कह रही हूँ आपकी लॉट ऑफ प्लानिंग्स चल रही है, या कहूँगी पर्सन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करने के लिए वो प्लानिंग। तो ओवरऑल में भी दिखता है कम्युनिकेशंस करना है आपको, पर्सन चाहे ना चाहे, जितना भी टाइम दे, लेकिन आप लगे हो कि वो क्यों नहीं करेंगे, तो वो वाली। तो एट ऑफ वॉन्ट्स में लॉट ऑफ कम्युनिकेशंस भी दिखता है कि एफर्ट, डिस्टेंस है तो भी, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए मिलने की भी फेजेस वाली हो सकती है सोच। चलिए इधर देखते हैं क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन की एक बात और मैं कहूँ, देखो ये ना किसी तीसरे ने इनको काफ़ी परेशान भी किया है कुछ टाइम पहले की। अगर एनर्जीज कहूँ, मैं ज़्यादा पास्ट इसे नहीं कहती हूँ कि बहुत लंबा टाइम पीछे, ये नियरेस्ट की ही कुछ मुझे आ रही है इंट्यूशंस में कि ये कहीं ना कहीं इनको किसी तीसरे ने बहुत परेशान किया है। आप भी अगर कम्युनिकेट में हाइपर होकर परेशान किए हो, तो उनकी ये थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।
ओवरऑल में अगर कहूँ तो किंग ऑफ सॉर्ड्स है, इमोशंस कम है, एंड अगेन वॉन्ट्स एंड स्वॉर्ड्स आ रहे हैं ओवरऑल में। चलो देखती हूँ, कुछ सिचुएशंस क्लेरिफाई करती हूँ, आपकी ओवरऑल की एनर्जीज को देखते हैं क्या डिवाइन कहते हैं। बदलाव स्वरूप क्या है? भाई बच्चे हैं, परिवार है, तो थोड़ा उसकी तरफ भी ध्यान दे लें। प्यार को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं तो वो भी करें। मैं ये नहीं कहती हूँ हर चीज़ में मुझे ये करना है, क्लियर करना है, मुझे ऐसे रहना है, मेरी तरफ से मैं ऑलवेज परफेक्ट हूँ। तो कहीं ना कहीं आप में भी थोड़ी कमी है, तो अपनी कमी को भी समझें। एंड जो चीज़ें सामने आ रही हैं खुशियाँ ना, या जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, वो काम को भी थोड़ा करें। हमेशा रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइफ में बहुत कुछ है जो लोग कर सकते हैं। इधर देखते हैं क्या है। तो आपकी हमेशा अगर कहूँ तो पर्सन को रिगार्डिंग टेलीफोनिक, या सामने अगर आते हैं पर्सन, साथ में रहते हो तो कम्युनिकेट यूँ क्यों नहीं करेगा, तो थोड़ी सी आपकी अगर कहूँ तो दबदबा या प्रेशर्स बनाना चाह रहे हो पर्सन पे। आई डोंट थिंक सो ये आपका करेक्ट डिसीजन होगा। आई डोंट थिंक, बिकॉज इतनी ज़्यादा प्रेशर या इतनी ज़्यादा ये या एक्सपेक्टेशंस क्यों कर रहे हो अभी। इधर देखते हैं क्या है। भाई देखो, आप दोनों की अगर मैं बात करूँ ना, जो कि आपकी भी मैं बोल रही हूँ कि आप एक गलती कर रहे हो, अगर प्रेशर बनाने की सोच रहे हो या कुछ भी चीज़ें करोगे तो आपसे मिस्टेक्स होगा। ये तो नहीं करना है। एज अ गाइड मैं कर रही हूँ आपको। अगर आप टैरो को बिलीव करते हो तो ज़रूर करें। वो चीज़ें ना करें जो शॉर्ट टाइम करने की सोच रहे हो, नहीं करना है। यहाँ अगर कहूँ तो हुक एंड क्रुक हो सकता है, ये भी लड़ लेंगे। तो यहाँ पे लड़ाई के चांसेस मुझे दिख रही हैं, या किसी की बातों में, या किसी एंगर इश्यूज इनको भी होगा। एंड दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्म फेज। अभी जो ये चुप्पी एंड साइलेंट या इग्नोर है ना तो कहीं अगर ज़्यादा इन्हें पोक करोगे तो ये गर्म हो सकते हैं। नहीं करना है। या किसी के बातों की असर की वजह से आपसे लड़ लें, वो सिचुएशंस भी कुछ लोगों को फेस करना हो सकता है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। It's gonna take longer than it's gonna take longer than expected। मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा अभी, जितना आप एक्सपेक्ट करो। तभी मैं कह रही हूँ जो एक्सपेक्ट करो या जो करने की सोच रहे हो, आप अपनी जगह पे रॉन्ग हो। वो चीज़ें ना सोचें, ना करें। एंड खा मखा के सोच रहे हो। एंड अकेले में भी जो अननेसेसरी की टेंशन जो पाले, उसे दिमाग से हटाइए। इतना भी बुरा ज़िंदगी नहीं है जितना आप सोचते हो। तो आई थिंक अगर ऐसी चीज़ें हैं, चेंजेस आएंगी, टाइम लगेगा। तो सबकी लाइफ डिफरेंट है, सबकी लाइफ की स्टोरी अलग है। तो जिस चीज़ पे आप करके, कुछ चीज़ें करके आपको अगर खुशी मिलती है, तो कहूँगी वो काम ज़्यादा बेटर है, उस पर प्रायोरिटी दें। पर्सन की तरफ से अगर चीज़ें करोगे तो यहाँ पे क्योस फेजेस हैं। किसी की बातों में भी आके आके कहूँगी ये पर्सन लड़ सकते हैं। आप अगर एक्सपेक्ट करोगे कि मैं ये कहूँ तो ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल हो जाएंगे, तो कहूँगी यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी। ये पर्सन अभी कुछ टाइम के नियरेस्ट की एनर्जीज में आपसे, आपके तरफ में इमोशनली अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। एंड स्टिल कहूँगी अगर मेरे से कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो वेलकम है आपका। बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।